Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. वैसे तो आपने कई ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में पढ़ा और सुना होगा जिसके रहस्यों से पर्दा उठाने में पूरे विश्व के कई वैज्ञानिकों ने कई कोशिशें की हैं। इनमें से एक सुलझा लिए, मगर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों के लिए और भी नए नए सवाल खड़े कर देते हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक रहस्यमय जगह ईस्टर आइसलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। दक्षिण पैसिफिक सागर में स्थित यह आइलैंड चिली नामक देश के एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप चिली से करीब 3683 किलोमीटर की दूरी पर है। 63.2 स्क्वायर मीटर का यह द्वीप कभी 3 सक्रिय ज्वालामुखियों का घर हुआ करता था। आज यह ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुके हैं। बता दें कि इन ज्वालामुखियों की लावा से बनने वाले पत्थरों से इन मूर्तियों को बनाया गया है। इस आइलैंड पर कई रहस्यमय मूर्तियां लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फुट तक लंबी हैं। यह मूर्तियां उन्हीं ज्वालामुखी पर्वतों के पास बनने के बाद टापू के अलग अलग हिस्सों में ले जाया गया था। इन मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि ये सारी मूर्तियां देखने में लगभग एक ही जैसी दिखाई देती हैं। इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन्हें एक ही सांचे में डालकर बनाया गया हो। करीब 64,000 की आबादी वाले इस ईस्टर आइसलैंड पर पाई गई इन मूर्तियों से जुड़े रहस्यों को वैज्ञानिकों की तरफ से सुलझाने का दावा किया गया है, मगर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो वैज्ञानिकों की समझ के भी परे हैं। 1622 ईस्वी में जब इस आइलैंड की खोज हुई थी, तब इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया था। सब सोच में पड़ गए थे कि केवल सर वाली इन मूर्तियों बनाने का कारण क्या था और इन्हें आखिर क्यों बनाया गया था। मगर खुदाई के दौरान यह पता चला कि इन मूर्तियों का पूरा शरीर जमीन के नीचे धंसा हुआ है। ईस्टर आइसलैंड पर रहने वाले सबसे पहले रहीवासी रापा नुई जनजाति के लोग थे। अब तक इस आइलैंड पर करीब 1000 मूर्तियां पाई गई हैं। अजीब बात यह है कि माओई कही जाने वाली यह मूर्ति समुद्र की तरफ पीठ करके रखी गई हैं। इन मूर्तियों की औसतन लंबाई करीब 13 फीट और वजन करीब 13 से 14 टन तक है। इन मूर्तियों में सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई करीब 32 फीट और वजन करीब 80 टन तक है। इस टापू पर करीब 100 से भी ज़्यादा ऐसी मूर्तियां हैं जिनका काम अधूरा छोड़ दिया गया था। इन वजनी मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को लेकर वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए हैं, जिनमें से कुछ कामयाब भी रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। मगर असलियत में इन मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता होगा, ये आज भी एक सवाल है। इतनी वजनी मूर्तियों को बनाने वाले रापा नुई जनजाति के लोगों का क्या हुआ होगा? वे लोग कहाँ विलुप्त हो गए? बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन मूर्तियों को ज़मीन में इतनी नीचे कैसे दबाया गया? इन सारे सवालों ने आज भी वैज्ञानिकों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अब इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.